हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड के हिस्ट्री के सिलेबस को। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इस बार आप लोगों को 2 पेपर पढ़ना होगा जिसका प्रोग्राम इन हिस्ट्री है। एक कोर पेपर रहेगा और एक एसएससी पेपर रहेगा। कोर पेपर सभी को पढ़ना है जिनका हिस्ट्री एक पेपर रहता है, और जिनका प्रोग्राम इन हिस्ट्री है उन्हीं को सिर्फ एसएससी पेपर पढ़ना होगा। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। ये एग्ज़ाम के समय आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो एसएससी पेपर सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है जिनका प्रोग्राम इन हिस्ट्री है। प्रोग्राम इन पॉल साइंस जिनका होगा वो अपना पॉलिटी का एसएससी पेपर पढ़ेंगे। तो यानी प्रोग्राम इन हिस्ट्री के जो है वो हिस्ट्री का कोर पेपर भी पढ़ेंगे और हिस्ट्री का एसएससी पेपर को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। मैं नासरीन, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीबी कॉलेज आसनसोल। यहाँ पर जैसे दिख रहा है आप लोगों को सेमेस्टर थर्ड का ये कोर पेपर है जो कि सभी को पढ़ना है जिनका प्रोग्राम है, और हिस्ट्री उनका एक पेपर है। सेलेक्ट थीम इन द कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी मॉडर्न इंडिया का पोर्शन को हमें देखना है, इंडियन इकोनॉमी और सोसाइटी को। जैसे कॉलोनियल स्टेट पहला नंबर जो है, कॉलोनियल स्टेट इंस्टीट्यूशन एंड आइडियोलॉजीज, कॉलोनियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कंपनीज, कॉमर्स, मर्केंटिलिज्म टू फ्री ट्रेड, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ। यानी बेसिकली हमें यहाँ पर कॉलोनियल पीरियड की जो इकोनॉमिक कंडीशन थे और इकोनॉमिक सिचुएशन जो था इंडिया का, उसके बारे में हमें देखना है। कंपनी का जो व्यापार था वो कैसा था वो हमें देखना है। फ्री ट्रेड किस तरह से होने लगा, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी यहाँ के जो इंडस्ट्रीज थे, घरेलू हस्तशिल्प उद्योग जो थे वो किस तरह से पतन होने लगा यहाँ पर, और जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था किस तरह से यहाँ के चीज़ों को वहाँ यूज़ किया जाने लगा और यहाँ की चीज़ें नीचे गिरती चली गई, चाहे वो इंडस्ट्री हो, उद्योग हो, हस्तशिल्प हो, ये सभी चीज़ें। और किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, यानी वेल्थ यानी धन, और ड्रेन मीन्स नाले के रूप में धन का यहाँ से निकलना, जो कि दादा भाई नौरोजी की थ्योरी है। यानी हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को भी यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लैंड सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चरल चेंज, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो भूमि व्यवस्था थी उसमें किस तरह से चेंजेस लाया गया। जैसे 3 इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट जो था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो चेंज लाया गया ये कॉलोनियल स्टेट के द्वारा ये सारा चेंज लाया गया था उनके लाभ के लिए, और यहाँ के किसानों का भुगतान करना पड़ रहा था और यहाँ के किसान त्रस्त हो रहे थे। और साथ में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का किस तरह से यानी कृषि का किस तरह से वाणिज्यीकरण किया गया। वाणिज्यीकरण इन द सेंस कि जैसे किसान हैं वो अपने फसल को उगा रहे हैं, खाद्यान्न फसल को, लेकिन अब नकदी फसल को उगाने के लिए उन पर जोर डाला जाने लगा। नकदी फसल इन द सेंस जो मार्केट में उद्योग के लिए यूज हो सके, जो बाजार में बिके, खाद्यान्न फसल से जो अलग थे। जैसे नील की कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता था इंडियन कृषक को। नील की खेती हो गई, सोरा का उत्पादन हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि खाद्यान्न फसल से अलग थी, नकदी फसल थे, उनके लिए इनको प्रेशराइज किया जाता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। नेक्स्ट है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रेंट। जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट है सेंसस एंड कास्ट। अब ये आ जाता है सोसाइटी के बारे में। 3 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया इकोनॉमी तक, क्योंकि सिलेबस में ही है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। यहाँ पर देख लीजिए सिलेबस में ही है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी 3rd नंबर तक हम लोगों ने देख लिया, इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब जो ये 4, 5, 6 है वो सोसाइटी से रिलेटेड है। 4, 5, 6 देखिए 4 नंबर में क्या है, सेंसस एंड कास्ट, मतलब किस तरह से सेंसस किया गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या क्या कास्ट थे उनके बारे में देखना है। कॉलोनियल एथनोलॉजी, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड सोशल रिफॉर्म। किस तरह से संस्कृतिकरण हुआ। संस्कृतिकरण जो कि एक थॉट है उसे हमें देखना है। संस्कृतिकरण क्या है, विदेशीकरण या वेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमीकरण क्या है उसे भी हमें पढ़ना है। एंड सोशल रिफॉर्म, और जो सामाजिक सुधार यहाँ पर हुए जिसमें यंग बंगाल, ब्राह्मण समाज एंड प्रार्थना समाज, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म हुए थे यहाँ पर। लेकिन नाम देकर आप लोगों को जो दिया गया है उस पर ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना है। यंग बंगाल मूवमेंट जो हुआ था देरीजियो के द्वारा, ब्रह्म समाज यानी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो सुधार किए गए वो, प्रार्थना समाज यानी दक्षिण भारत में
में दक्षिण भारत, नॉट एक्यूरेटली महाराष्ट्र वाले रीजन में जो हुआ था, प्रार्थना समाज, आत्मारंग, पांडुरंग, ये सारे थे, उनके द्वारा जो किया गया था, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। फिर आता है 5th नंबर जो है रिफॉर्मिज्म एंड रिवियलिज्म, द आर्य धर्म एंड रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट। जो आर्य धर्म या हम अगर देख लें तो यहाँ पर जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो रिफॉर्म लाया गया, रामकृष्ण मिशन या विवेकानंद मूवमेंट जो था, विवेकानंद ने जो मूवमेंट लाया, उसे भी हम देखेंगे। इस्लामिक रिफॉर्म इन इंडिया, द रिफॉर्म्स एंड द ऑर्थोडॉक्स, इस्लाम के क्षेत्र में भी जो रिफॉर्म लाया गया इंडिया में, जिसमें सर सैयद अहमद खान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से जाना जाता है उनके सुधारों को, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो बेसिकली सोसाइटी और इकॉनमी के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। ये कोर पेपर है जो कि सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं SEC पेपर जो है स्किल एनहांसमेंट कोर्स, इसे हम देखेंगे। इसे पढ़ना है उन स्टूडेंट को जिनका प्रोग्राम इन हिस्ट्री है। तो देख लेते हैं हम लोग द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना है। पहला जो है वो है हिस्टोरिकल फैक्टर्स इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, प्रायोरिटीज, पैन एशियनिज्म। जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है, यानी विदेशों के साथ हमारा क्या संबंध है, किस तरह की नीति अपनाई गई थी, उसके बारे में हम देखेंगे। पैन एशियनिज्म मतलब पूरे एशिया में जो देश है उनके बीच किस तरह का संबंध है, किस तरह से एकीकरण है, वही है पैन एशियनिज्म, उसे भी हम देखेंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर जो है द स्टेट इंडिया एंड द थर्ड वर्ल्ड, नॉन अलाइनमेंट, रीजनल कॉपरेशन। जो रीजनल यानी क्षेत्रीय जो एकजुटता है या कॉपरेशन की भावना है, उसे हमें देखना है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ना। और थर्ड वर्ल्ड जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, तीसरी दुनिया क्या है, वो पूरा का पूरा हमें कंसेप्ट देखना है कि किस तरह से तीसरी दुनिया में जो कुछ आर्थिक रूप से पिछड़े या डेवलपिंग कंट्री है, नॉट डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलप कर रहे हैं अभी और आर्थिक रूप से डेवलप्ड कंट्री से जो पीछे हैं, थर्ड वर्ल्ड में किस तरह से उन्हें रखा गया है, वो सारी चीज़ें हमें देखना है। थर्ड नंबर इंडिया एंड साउथ एशिया रिलेशनशिप विद द नेबर्स। इंडिया और साउथ एशिया के बीच में हमें जो भी यहाँ पर रिलेशनशिप है नेबर्स के साथ, वो हमें देखना है। इंडिया एंड द ग्रेट पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, चाइना, यानी ये तीन जो ग्रेट पावर हैं, ठीक है। साउथ एशिया के साथ जो रिलेशन है वो भी तो हमें देखना है, वो थर्ड में हम लोग देख लें। और साथ में जो ग्रेट पावर हैं US, रशिया यानी रूस, और फिर चाइना, इनके साथ किस तरह से संबंध रहा है और प्रेजेंट टाइम में क्या संबंध है और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, द लुक ईस्ट पॉलिसी एंड द यूरोपियन यूनियन, ये सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में भी हमें देखना है। ग्लोबलाइजेशन का किस तरह से भारत पर प्रभाव पड़ा, विश्व में किस तरह से भारत सस्टेन कर पाया ग्लोबलाइजेशन के समय, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। नेक्स्ट है इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया की जो परमाणु नीति है वो क्या है, किस तरह से ये अपनी नीतियों पर काम करता है परमाणु से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमें 2 पेपर पढ़ना है। कोर पेपर उन्हें पढ़ना है जिनका SEC पेपर नहीं है, दैट मीन्स जो प्रोग्राम इन हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है, उन्हें कोर पेपर पढ़ना है एक पेपर। और साथ में ये SEC पेपर उन्हें भी पढ़ना है जिनका प्रोग्राम इन हिस्ट्री है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और साथ में सेमेस्टर वाइज फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, इस तरह से प्लेलिस्ट में लेक्चर डिवाइडेड है, तो आप लोगों को ज़्यादा खोजने में दिक्कत नहीं होगी। आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिए आप जिस सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर की सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगी। अगर आप थर्ड के हैं, फिफ्थ के हैं, तो हर जगह से वो कैटेगराइज कर दिया गया है जिससे आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट